हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं, और अगर खुल जाएं तो फिर जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है साल 2012 की, झारखंड, हजारीबाग जिला की। झारखंड के घने जंगलों के बीच एक पुराना डाक बंगला है, जिसका नाम है दुलमा डाक बंगला। अंग्रेजों के जमाने का बना ये बंगला अब सरकारी रिकॉर्ड में वीरान दिखाया गया है, लेकिन गांव वालों की माने तो वहां पे अब भी कुछ रहता है, और हर कोई उससे दूर ही रहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है राहुल और नीला नामक नवविवाहित जोड़े से। दोनों की पोस्टिंग एक एनजीओ के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए होती है। उन्हें 15 दिन तक उस क्षेत्र में रुकना था, और प्रशासन की ओर से उन्हें वही डाक बंगला रुकने के लिए दिया गया। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि साहब, रात होते ही वहां कोई नहीं रुकता, आवाजें आती हैं किसी और की, और जो जिंदा भी नहीं है, यानी कि वहां पे कुछ ऐसा है कि जिसे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आवाजें जरूर सुनी है। लेकिन राहुल एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का था, उसे इन बातों में यकीन नहीं था। नीला थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राहुल की जिद के आगे उसकी एक ना चली। पहली रात सारा दिन थक कर दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए, मगर रात के ठीक 2 बजे नीला की नींद एक अजीब सी गंध से खुली, जैसे कहीं कुछ सड़ा हो। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। उसने देखा कि राहुल गहरी नींद में था। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। तुम आ गए फिर से? नीला चीख पड़ी। राहुल जागा, लाइट जलाई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। किसी तरह उन लोगों ने उस रात को काटा। अगली सुबह फिर दोनों काम पे अपने गए। रात होते फिर लौट कर आए। रात के ठीक उसी वक्त नीला को एक सपना आया। एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी को उसी बंगले में जिंदा जला रहा था। औरत चीख रही थी, मुझे मत जलाओ, मैंने कुछ नहीं किया। नीला की नींद फिर उसी बदबू से खुली। इस बार उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज भी आई। राहुल के जगाया और उसके साथ जाकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था, मगर मिट्टी पर गीले कदमों के निशान थे, और वो बंगले के अंदर आते हुए थे। फिर किसी तरह राहुल ने नीला को समझाकर सुला दिया। रात कटी। अगले दिन फिर काम पे गए। तीसरी रात की बात है। अब राहुल को भी अजीब अजीब अनुभव होने लगे थे। किसी की रोने की आवाजें, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाना, और एक पुरानी अंग्रेजी महिला की परछाई सीढ़ियों पर। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी को बुला करके पूछा कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया, उस बंगले में एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी को शक में, किसी के शक के चक्कर में उसने जला दिया। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती है। जो भी कपल वहां आता है उसे वो अपना समझ बैठती है, और फिर उन्हें कभी भी नहीं जाने देती। राहुल और नीला ने बंगला छोड़ने की ठानी, लेकिन आखिरी रात को नीला अचानक गायब हो गई। राहुल ने हर जगह खोजा। बंगले के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे बंद कर दिया गया था। वहां से नीला की आवाजें आई, राहुल मुझे बचाओ। कुएं में जाकर के देखा तो कुआं ऊपर से ढका था, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद बन गया था, क्योंकि कुआं काफी पुराना और काफी पहले से ढका हुआ था। राहुल ने जब उसमें से अंदर देखा तो वहीं पे बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को राहुल कुएं के पास बेहोश मिला, पर नीला का कोई सुराग नहीं मिला। कई सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी दुलमा डाक बंगले में रात के 2 बजे
एक महिला की चीख सुनाई देती है, राहुल मुझे बचाओ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी केवल इंटरटेनमेंट के लिए, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो आप इसे इंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।